Hello guys, good morning. Welcome once again to my channel, Vishnu Coaching Center. I am Suraj Gaur as an assistant English teacher. Today I am going to teach you a topic of class 12th synthesis. आज हम इस टॉपिक सिंथेसिस के बारे में जानेंगे। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस कैसे बनाते हैं और सिंथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको सिंथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। इस सिंथेसिस का मतलब जो होता है, यह सिंथेसिस वर्ड दो शब्दों से बना है। एक है ऐड, सिन, सिन का मतलब ऐड, और थेसिस का मतलब थॉट या आइडिया या सेंटेंस। क्लियर है कि यहाँ पर हमें ये थॉट, आइडिया, सेंटेंस तीनों का मतलब एक ही है, विचार। ये विचार क्या है, हमारे सेंटेंस, यानी सेंटेंस को हमें ऐड करना है। सेंटेंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसलिए मैंने इस सिंथेसिस को समझने के लिए एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है जो आपको मदद करेगा ये समझने में कि सिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच, वह प्रक्रिया, वह तरीका, बाय विच, जिसके द्वारा, वी ऐड, हम जोड़ते हैं, टू और मोर देन टू सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक वाक्यों को, इनटू वन, एक। क्लियर है कि दो या दो से अधिक वाक्य को एक में जोड़ने की प्रक्रिया इज कॉल्ड सिंथेसिस। वो क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। अब इस सिंथेसिस टॉपिक में हमें तीन अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। मीन्स टू से हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस, कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी सिंथेसिस टॉपिक में यह तीनों हमारे टॉपिक आएंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन तीनों टॉपिक को हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। फिर वही सिंपल सेंटेंस अब हमें कैसे बनाना है, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का जितना भी टॉपिक है, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो नरेशन है, चाहे वो सिंटैक्स है, चाहे वो सिंथेसिस है, या इट मीन्स व्हाटएवर टॉपिक इज देयर, जो कुछ भी टॉपिक है हमारे कोर्स में, उसके बारे में जानने से पहले उस टॉपिक का क्या मतलब होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। यानी सिंपल सेंटेंस हमें कैसे बनाना है, उससे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है। अगेन देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है सिंपल, जिसका मतलब होता है साधारण, और एक है सेंटेंस, वाक्य, यानी साधारण वाक्य। वो कौन सा वाक्य होगा जिस वाक्य को हम साधारण वाक्य कहेंगे। इसकी सबसे बड़ी पहचान है वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ड, वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट। यानी जिस सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ड होगा। फाइनाइट का मतलब मुख्य क्रिया, यानी एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हमारे जिस सेंटेंस में होगा, वह सेंटेंस कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश इज अ सेंटेंस, और हम यहाँ पे देख रहे हैं आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और टीच जो है यहाँ पर फाइनाइट वर्ड। फाइनाइट वर्ड वह वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार जो है बदल जाता है।
अब यहाँ पर आई टीच एक हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और यहाँ पर आई क्या हो गया सब्जेक्ट। तो आई टीच इंग्लिश क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये हम जान लिए। अब सिंपल सेंटेंस को कैसे कैसे बनाते हैं उसके भी कुछ नियम है, उसके भी कुछ हमारे रूल्स हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल सेंटेंस में हमें कुछ नियम जिसके हेल्प से हम क्या बनाना सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे पहला बाय यूजिंग पार्टिसिपल, सेकंड बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तीसरा नेक्स्ट बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, by using noun with preposition or gerund. Next, by using adjective. Next, by using adverb or adverbial phrase. Next, by using conjunction etc. एक आध दो रूल और है, आई विल टेल यू लेटर, मैं बाद में बताऊंगा। मतलब मीन्स टू से ओवरऑल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इतने रूल्स को सीखना है। मीन्स टू से ये सारे नियम जो यूज किए जाते हैं वो क्या किसमें यूज किए जाते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने में। अंडरस्टैंड? यानी हमने सबसे पहले सिंथेसिस जाना, सिंथेसिस क्या होता है ये जाना, सिंथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने बताया सबसे पहले कि सिंपल सेंटेंस हम कहेंगे किसे, उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंस हम बनाते कैसे, क्योंकि हमें पता है कि सिंथेसिस में हमें दो वाक्य भी एक में जोड़ने के लिए आ सकता है और दो से अधिक भी। तो यानी अब सिंपल सेंटेंस को हम एक एक इन नियमों के माध्यम से हम जो है जोड़ कर क्या बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सिंपल सेंटेंस में जो सबसे पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल ये क्या होता है। आई होप आपको टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस का पहला रूल बाय यूजिंग पार्टिसिपल क्या होता है।